मोड ऑन दिस कंप्यूटर। जी, अब हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी वर डिस्कसिंग फैट सोलुबल विटामिन्स एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। नॉर्मली जैसे हमने ऑलरेडी भी विटामिन के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फैट सोलुबल, और उसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के। और जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं उनमें हमारे पास दो विटामिन हैं, बी विटामिन कॉम्प्लेक्स, जिसमें थायामिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, पेंटोथेनिक एसिड है। इन सब की डिटेल हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फोलेट है, B9 है। सो ये सारे जो हैं वो बी विटामिन की कैटेगरी में आते हैं, और विटामिन सी जो है ये इस कैटेगरी में आता है। सो अब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, अब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिफरेंशिएट करें फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन्स को, सो दे डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वाटर सोलुबल विटामिन्स जो हैं वो हमारे डाइजेशन से होते हुए अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में आ जाते हैं। लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं आते, बल्कि वो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, लिम्फ्स में आते हैं, और देन जो है वो ब्लड में आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि फैट सोलुबल विटामिन्स जो हैं वो काइलोमाइक्रोन्स का हिस्सा बनते हैं। जब जिस तरह फैट की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है बिल्कुल उसी तरह वाटर फैट सोलुबल विटामिन्स की भी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होती है। आई एम श्योर कि आपने फिजियोलॉजी में ये कुछ पढ़ा होगा कि फैट्स किस तरह डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होती हैं। तो जो है फैट सोलुबल विटामिन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, उसके बाद वो काइलोमाइक्रोन्स का हिस्सा बनेंगे, और काइलोमाइक्रोन्स लिम्फ्स में आएंगे। लिम्फ्स जो हैं वो हमारे हेपेटिक वीन के थ्रू जो है लिवर में जाएंगे, और लिवर से फिर जो है फैट सोलुबल विटामिन्स कुछ वहां पे स्टोर हो जाएंगे, और कुछ जो है हमारी बॉडी में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। और इनको ब्लड में स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उनको कैरी करती हैं। हर विटामिन को कैरी करने के लिए ब्लड में नेचर ने स्पेसिफिक प्रोटीन दी हैं। तो उसको डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन हम जब डिस्कस करेंगे हर विटामिन की, तो उन प्रोटीन्स को भी वहां पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो वाटर सोलुबल विटामिन है ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं, अब्जॉर्प्टिव सेल्स के थ्रू, और ब्लड में चले जाते हैं, और फिर पूरे ब्लड में पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट कर जाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के लिए। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल फ्रीली। नॉर्मली जो है वाटर सोलुबल विटामिन्स ये बॉडी में फ्रीली जो है वो मूव करते हैं। अक्सर को जो है वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं दे रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी। वो जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये फैट सोलुबल विटामिन्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और जो है वो प्रोटीन कैरी करती है उसको पूरे ब्लड में। नेक्स्ट जो है स्टोरेज, सर्कुलेट फ्रीली इन वाटर फिल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये नॉर्मली सर्कुलेट ही करते हैं, स्टोर नहीं होते। वाटर सोलुबल विटामिन्स जो हैं, जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं दे आर स्टोर्ड इन द सेल्स एसोसिएटेड विद द फैट। जैसे कि फैटी टिश्यूज हैं हमारी, उनके अंदर जो है ये स्टोर हो जाते हैं फैट सोलुबल विटामिन्स। जो वाटर सोलुबल विटामिन्स हैं वो एज सच हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, किडनीज डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सेस इन यूरिन। नॉर्मली जो एक्सेस विटामिन वाटर सोलुबल विटामिन हम कंज्यूम कर लेते हैं, दे आर नॉर्मली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। लेस रेडिली एक्सक्रीटेड जो फैट सोलुबल विटामिन हैं, बिकॉज दे आर अब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी, सो नॉर्मली दे आर नॉट एक्सक्रीटेड from the body until unless they are not properly digested. कुछ लोग होते हैं जिनमें फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो लोग, जैसे कि स्टियाटोरिया की कंडीशंस हैं, तो उसमें फैट प्रॉपरली जब डाइजेस्ट नहीं होती तो वो फैट सोलुबल विटामिन्स भी प्रॉपरली डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब नहीं होते, और हमारी बॉडी से किसी हद तक एक्सक्रीट कर। लेकिन वो अब नॉर्मेलिटी है, एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में फैट सोलुबल विटामिन हमारी बॉडी से एज सच एक्सक्रीट नहीं होते हैं।
टॉक्सिसिटी, पॉसिबल टू रीच टॉक्सिक लेवल्स व्हेन कंज्यूम्ड फ्रॉम सप्लीमेंट्स। नॉर्मली किसी फूड से जो है वाटर सोल्युबल विटामिन्स की टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं होती, और जो है हाँ, अगर सप्लीमेंट में लिया जाए, जो आपकी आरडीए है, उस आरडीए का आप 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट खा लें तो इनकी टॉक्सिसिटी भी जो है वो हो सकती है। और हर विटामिन की टॉक्सिसिटी डिफरेंट होगी। कुछ में टॉक्सिसिटी जो है कि सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे अगर हम नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वाटर कंज्यूम करते रहें, प्लेंटी ऑफ वाटर कंज्यूम करते रहें और विटामिन एक्सेस ना लें, तो क्योंकि ये वॉश आउट हो जाते हैं, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो भी एज सच प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती। लेकिन जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, क्योंकि ये तो स्टोर होते हैं, लाइकली टू रीच टॉक्सिक लेवल व्हेन कंज्यूम्ड फ्रॉम सप्लीमेंट्स, तो ये भी सप्लीमेंट से ही फैट जो है वो टॉक्सिक लेवल तक जो है वो जाते हैं, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं फैट सोल्युबल विटामिन्स के। उसकी रीजन ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर भी हो रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है नीडेड इन फ्रीक्वेंट डोजेस परहैप्स 1 to 3 days, यानी कि जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे, तो इसलिए इनकी डेली रूटीन में हमें कंज्यूम करना पड़ता है, डेली इनको कंज्यूम करना पड़ेगा। जो फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी जो है वो नॉर्मली मंथ तक भी नहीं होती है, 3-4 मंथ तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर हम उनको कंज्यूम ना करें। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंसेस हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो वाटर सोल्युबल विटामिन है, बट इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड इट्स रिजर्वायर्स कैन स्टे फॉर मे बी सेवरल मंथ सेवरल मंथ तक जो है वो विटामिन बी 12 जो है हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है और उसके रिजर्वायर्स जो है वो यूज होते रहते हैं। सो ये दोनों इस तरह के ये जो हैं डिफरेंसेस होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन में और वाटर सोल्युबल विटामिन में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन ए। सो उसकी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं जी। विटामिन ए के हम आज जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ये दो जो टॉपिक हैं इनको हम आज जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विटामिन ए असल में कोई एक कंपाउंड नहीं है जिसको हम कहें कि ये विटामिन ए है। विटामिन ए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें विटामिन ए की एक्टिविटी जो है वो मौजूद होती है, इसलिए कोलेक्टिवली हम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रेटिनोल की एक्टिविटी मौजूद हो उनको हम जो है विटामिन ए या विटामिन ए का प्रीकर्सर जो है वो कह देते हैं। The compounds which contain retinol activity in our body, these are called vitamin A. So इसमें 4 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। नॉर्मली हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो विटामिन ए है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन रेटिनॉइड्स एंड द सेकंड वन कैरोटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स मीन उसमें रेटिनॉइड्स जिनमें विटामिन ए की एक्टिविटी मौजूद है, और वो 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, जैसा कि उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। दैट इज रेटिनोल, ये कर्सर मेरा अगर आपको नजर आ रहा है रेड में, ये जो ओ एच यहाँ पे है, तो ये ओ एच क्योंकि अल्कोहल के लिए होता है, तो ये जो है रेटिनोल है। रेटिनोल मीन कि ये एक कंपाउंड है जिसमें विटामिन ए की एक्टिविटी मौजूद है और ये एक रेटिनॉइड है। दूसरा जो कंपाउंड है रेटिनोइक एसिड, ठीक हो गया। रेटिनोइक एसिड जो है वो भी एक रेटिनॉइड है जिसमें विटामिन ए की एक्टिविटी जो है वो मौजूद होती है। सॉरी, ये वाला कंपाउंड है। और ये है रेटिनॉल एल्डिहाइड। सो ये रेटिनोल अल्कोहलिक फॉर्म है, ये रेटिनॉल एल जो है ये एल्डिहाइड फॉर्म है, और ये रेटिनोइक एसिड ये एसिडिक फॉर्म है। सो ये 3 कंपाउंड्स हैं जिनको हम कोलेक्टिवली जो है रेटिनॉइड्स कहते हैं। ये नॉर्मली जो रेटिनोल है या रेटिनॉल है, ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट नहीं होते, फ्री फॉर्म में नहीं होते,
बल्कि ये किसी फैटी एसिड के साथ बाउंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। सो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है, सॉरी असल में वो इंटरकॉम पे कॉल आ गई थी इसलिए डिस्टरबेंस होगी। सो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसकी 3 डिफरेंट रेटिनॉइड फॉर्म है, रेटिनोल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। और ये नॉर्मली फ्री फॉर्म में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, ये फैट के साथ बाउंडेड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो आर आपको नजर आ रहा है, आर एसाइल चेन, एक फैटी एसिड जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं फैटी एसाइल। ठीक हो गया। या जैसा कि मिसाल के तौर पे एक फैटी एसिड है पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड अगर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे रेटिनाइल पामीटेट। ठीक हो गया। सो अगर स्टीरिक एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे रेटिनाइल स्टीयरेट। सो इस तरह जो है ये फैट के साथ बाउंडेड फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है रेटिनॉइड्स की, उसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 कंपाउंड हैं, रेटिनोल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। इन हर एक का अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में। जब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेटिनोल का क्या फंक्शन है, रेटिनॉल का क्या फंक्शन है और रेटिनोइक एसिड का क्या फंक्शन है। सो इसका ये मतलब हुआ कि जो फूड्स हमें मिलती हैं, ज्यादातर फूड जो सप्लीमेंट की फॉर्म में हमें मिलते हैं, वो जो है एस्टर्स की फॉर्म में है। ये एस्टरिफिकेशन ही हुई है ना, एस्टर्स की फॉर्म में है। तो रेटिनाइल एसीटेट की फॉर्म में आपको जो है वो मिलता है। अगर आप देखें कि किसी, जैसे कि कोई कुकिंग ऑयल है या घी है और उसमें लिखा हुआ है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, तो उसमें वो फ्री फॉर्म नहीं होगी विटामिन ए की, बल्कि वो किसी फैट के साथ बाउंडेड फॉर्म में होगा और ज्यादातर चांसेस हैं कि वो पामीटेट के साथ बाइंडेड फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम उसको रेटिनाइल पामीटेट कहेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड की तरफ चलता हूं। सर ये जो आपने रेटिनॉल एसीटेट बताया है, ये भी एक रेटिनॉइड की टाइप है? जी, ये रेटिनॉइड ही है। असल में तो फैटी एसिड उसके साथ अटैच हुआ है ना। कैरोटिनॉइड्स जो दूसरी फॉर्म है वो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, ये भी रेटिनॉइड की ही फॉर्म होगी, क्योंकि फैटी एसिड को हमने अटैच कर दिया क्योंकि फ्री फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं होगा, ना ही उसकी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होगी। तो इसलिए फैटी एसिड उसके साथ, लेकिन ऑब्वियसली वो रेटिनॉइड की ही एक फॉर्म है। ओके सर। ओके जी। तो नेक्स्ट जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। ठीक हो गया। कैरोटिनॉइड्स, रेटिनॉइड्स हमें ज्यादातर जो है वो रेटिनॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए, वो हमें ज्यादातर एनिमल फूड से मिलता है, जैसा कि आपका मीट है, एग्स हैं, पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, मीट और मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं। तो उनमें ज्यादातर हमें रेटिनॉइड फॉर्म जो है विटामिन ए की वो हमें मिलती है। ठीक हो गया। जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो कैरोटिनॉइड्स की फॉर्म जो है वो मौजूद होती है। अब कैरोटिनॉइड्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, कैरोटिनॉइड्स की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। ऐसे कैरोटिनॉइड्स जो कि जिनमें विटामिन ए की एक्टिविटी मौजूद है। मैं आपको बता दूं, आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मोर देन 600 एस जो कंपाउंड्स हैं, जो कैरोटिनॉइड्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, डिफरेंट फूड में वो मौजूद होते हैं, मोर देन 600 कंपाउंड्स। लेकिन उनमें से जस्ट 10% ही ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए की एक्टिविटी मौजूद है। विटामिन ए की एक्टिविटी से क्या मुराद है कि जब हम उनको कंज्यूम करेंगे, आवर बॉडी विल कन्वर्ट देम इनटू विटामिन ए। सो वो वहां पे कैरोटिनॉइड्स की फॉर्म में ही मौजूद होंगे फूड के अंदर, लेकिन जब हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी उनको विटामिन ए की किसी फॉर्म में, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, रेटिनोल, रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड,
उनमें कन्वर्ट कर लेगी और फिर वो हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन ए का फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो ऐसे कैरोटीनॉइड्स विच हैव विटामिन ए एक्टिविटी, दे आर कॉल्ड precursors of vitamin A. So they have vitamin A activity and rest of them mean 90% carotenoids ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में जाके भी विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम विटामिन ए का प्रीकर्सर नहीं कहते। सो विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है उनकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज बीटा कैरोटीन, जो आपको कैरेट्स में अवेलेबल होती है। ठीक हो गया, जो रेड कलर का जो हम आप कह लें कि फ्रूट है, उसमें वेजिटेबल है, उसमें आपको जो है ये बीटा कैरोटीन आपको और भी बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलेंगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो बीटा कैरोटीन है, और जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा और विटामिन ए का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया। और इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, क्रिप्टोजेंथिन है, जिएजेंथिन है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ये आपको जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें आपको 2-4 एग्जांपल्स इसकी और भी जो है वो मिल जाएंगी, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स को आप याद रख लेंगे तो दैट विल बी फाइन। सो दीज आर बीटा कैरोटीन। सो कैरोटीनॉइड्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, जिनमें विटामिन ए की एक्टिविटी मौजूद है, दीज आर कॉल्ड precursors of vitamin A, and those compounds which does not contain carotenoids, these are not the precursors of vitamin A। इसी ये रेटिनाइल पामिटेट जो है, जो मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखा रहा था, ये रेटिनोल है और इसके साथ जो है ये एक फैटी एसिड पामिटेट जो है वो अटैच हो गया है। आपको डिफरेंट फूड में जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं उनमें ये आपको जो है वो अवेलेबल होता है, और वो इसी तरह रेटिनाइल पामिटेट की फॉर्म में ज्यादातर जो है वो अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे ये एक और लकीली ये जो कंपाउंड्स हैं, जो कैरोटीनॉइड्स हैं और जो रेटिनॉइड्स हैं, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जा, हम कोई भी एक फॉर्म कंज्यूम कर लें, मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ बीटा कैरोटीन कंज्यूम करते रहें तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर हम सिर्फ रेटिनोल कंज्यूम करते रहें, रेटिनॉल कंज्यूम करते रहें, तो ये जो है हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टेबल। फॉर एग्जांपल रेटिनाइल एस्टर्स जो हैं सॉरी, retinal esters, they can be converted to retinol, and this process is reversible. If we are consuming excess amount of retinol, these retinol will be converted to retinal esters, and these retinal esters will be stored in our body. And if there is a deficiency of in the food, then these stored retinal esters will again convert it to retinol, and this retinol will be utilized by our body. So ये interconvert होते हैं। Retinol can be converted to retinol, and retinol can be converted to retinol. If we are consuming sources of retinol, no issue, these retinol will be converted to retinol, and this retinol will be converted to retinal ester and will be stored in our body. So ये इस तरह interconvert हो सकते हैं, except retinoic acid. This retinoic acid is the dead end. रेटिनॉल जो है वो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ रेटिनोइक एसिड हमारी बॉडी में है तो जो रेटिनोइक एसिड के फंक्शंस हैं वो तो परफॉर्म होते रहेंगे, लेकिन जो रेटिनॉल और रेटिनोल के फंक्शन हैं वो हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम रेटिनोइक एसिड, प्लेंटी ऑफ रेटिनोइक एसिड कंज्यूम करते रहें, तो जो हम एक बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए हैज अ रोल इन विजन, सो वो परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि विजन में, आई साइट में रेटिनॉल का फंक्शन है, रेटिनोइक एसिड का नहीं है, रेटिनोल का नहीं है। अगर हम रेटिनोल कंज्यूम करेंगे तो वो रेटिनॉल में कन्वर्ट होके हमारे विजन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ रेटिनोइक एसिड कंज्यूम करेंगे तो वो दोबारा रेटिनॉल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मोस्टली इसी तरह से जो हम
प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए कंज्यूम करेंगे। ये तो सारे रेटिनॉइड्स थे। ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं अगर हम कंज्यूम करेंगे, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, क्रिप्टोजेंथिन, जियाजेंथिन, ये कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी में जाके या तो रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होंगे या रेटिनाल में कन्वर्ट होंगे, और रेटिनाल जो है दोबारा जो है स्टोर्स की फॉर्म में हमें जो है वो ले जाएंगे। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए एंड दीज आर इंटरकन्वर्टेबल। सो इफ समवन हैव एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेप you can ask, please. Okay, or maybe I can continue on, then this will be the sources, and this will be our last topic for today's lecture. So sources of vitamin A, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, दो तरह के कंपाउंड्स हैं, रेटिनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। रेटिनॉइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एनिमल सोर्सेज फूड्स नॉर्मली, एंड कैरोटीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट बेसिस फूड्स। सो अगर हम नॉर्मली तमाम फूड में विटामिन ए जो है वो अक्सर फूड में विटामिन ए जो है वो मौजूद होता है। हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, मीट प्रोडक्ट्स की बात करें, फिश की बात करें, तो इन तमाम फूड में आपको जो है एग्स की, पोल्ट्री की, इनमें विटामिन ए कुछ में कम कुछ में ज्यादा, लेकिन आपको जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स की फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बीफ लिवर आपको नजर आ रहा है, मीट का सोर्स बीफ लिवर। beef liver is the excellent source of vitamin A। क्यों? क्योंकि ये लिवर के अंदर एनिमल जो एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमंस, उनमें लिवर में विटामिन ए स्टोर होता है तो इसलिए लिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसी तरह जो ग्रीन में आपको नजर आ रही हैं ये वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, केल, ब्रोकोली, स्पिनच, लेटस, ये तमाम जो हैं, स्क्वैश, ये तमाम जो हैं ये भी एक अच्छा सोर्स है। मैं आपको एक जनरल सी टर्म जो है वो बता देता हूं कि दी ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैविंग ब्राइट कलर मीन रेड, येलो, ग्रीन, जिनका ये कलर होगा दे आर नॉर्मली कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब येलो में अगर आप देख लें तो आपको जो है मैंगो इज एन गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। रेड में आप कोई भी फ्रूट देख लें, वेजिटेबल देख लें जिसका कलर जो है वो रेड होगा, तो दीज आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसी तरह ग्रीन, जैसा कि ब्रोकोली है, जैसा कि स्पिनच है, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। सो ये ब्राइट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होंगे वो नॉर्मली गुड सोर्स कंसिडर किए जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। यहाँ पे ये आरडीए दी हुई है अडल्ट वुमेन की, और आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है फॉर अडल्ट मेन के लिए। अडल्ट मेन के लिए इट्स 900 माइक्रोग्राम और अडल्ट फीमेल के लिए इट्स 700 माइक्रोग्राम। सो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप हाफ कप पोटैटो कंज्यूम करते हैं, हाफ कप पोटैटो, तो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट जो है उस हाफ कप से पूरी हो जाएगी, बल्कि ना सिर्फ पूरी होगी बल्कि 205% जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका डबल आपको मिल जाएगा। इसी तरह कैरेट्स, अगर आप हाफ कप कैरेट्स कंज्यूम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट का डबल आपको जो है वो विटामिन ए मिल जाएगा, उस दिन की रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। सो ये जो है नॉर्मली इनके जो है वो गुड सोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट नहीं कर रहे, दैट विल बी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो यहाँ तक सोर्सेज तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। सर ये स्टोर जो हो जाते हैं तो ये पूरा मतलब कितना अर्सा तक स्टोर रहते हैं? 1 ईयर, मतलब अगर हम सर्दियों में कैरेट्स खा लें और उसके बाद पूरा साल हम कुछ ना इस तरह का खाएं तो सही रहेगी? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, फ्यू मंथ तक तो उसके रिजर्वायर रहते हैं, माइट बी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ,
इस तरह तक रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दफा जो है वो कैरेट्स खा लें एक दिन इकट्ठे बैठ के और जो है पूरा साल जो है फिर वेट करते रहें कि बस ठीक है अब तो विटामिन ए हमने एक बार खा लिया था अब जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो यू माइट नीड इट जो है मे बी आफ्टर 1 month और 2 month। सो स्टोर होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक साल के लिए वो स्टोर हो जाएगा। इट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यू मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। जी, और कोई क्वेश्चन? सर तो ये डेली वैल्यू जो है ये आरडीए से ज्यादा क्यों होती है? जी, डेली वैल्यू बच्चे जस्ट इसलिए मेंशन की गई है कि तमाम लोग इसको जो है वो कंज्यूम कर लें, यानी कि इसकी हम टॉक्सिसिटी एट द एंड ऑफ जो है विटामिन ए पढ़ेंगे। सो इसलिए इंश्योर किया जाता है कि अभी हमने बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी पढ़ने हैं जो कि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी और अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। सो डेली वैल्यू अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि इंश्योर होगा कि आप में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी। इस पर्पस के लिए जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डेली वैल्यू को जो है वो रखा गया है। क्योंकि अभी हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि समटाइम जो कैरोटिनॉइड्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन 2% तक भी जो है वो होती है, 2% से लेके 60-70% तक। अगर आप जितना मर्जी कंज्यूम कर लें, अगर वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी का हिस्सा ही नहीं बन रहा, तो उसका कंज्यूम करने का फायदा जो है वो नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में जब हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए डेली वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा जो है वो रखी गई है। और सर डेली वैल्यू जो है दोनों जेंडर्स के लिए होती है और जी, बच्चे दोनों इसमें दोनों के लिए होगी। जी, और कोई ठीक है क्वेश्चन सर। किसी का? सर आरडीए चिल्ड्रंस के लिए डिफरेंट होती है? जी, डिफरेंट होगी, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होगी। चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट होगी, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी इसलिए जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, बच्चे जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है और ग्रोथ के लिए विटामिन ए की जो रेटिनोइक एसिड फॉर्म है वो बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी, इवन 1300 माइक्रोग्राम तक भी जा सकती है। सर बनाना भी तो येलो होता है, वो बनाना नहीं है लिस्ट में यहाँ पे। अच्छा, चलें बच्चे वो भी ऐड करवा देंगे, लेकिन बनाना जो है जस्ट उसका कवर जो है पील जो है वो आपको येलो नजर आता है, जो उसका इनर पार्ट है वो येलो नहीं है। असल में एडिबल पार्ट जो है उसकी बात की जा रही है। अगर उसका एडिबल पार्ट का कलर जो है वो रेड, येलो या ग्रीन होगा तो आपको जो है वो एक अच्छा सोर्स कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ। सर आपने 3 बुक अपलोड की हुई हैं तो उनमें से कोई एक बता दें, अब 3 तो बंदा पढ़ नहीं सकता। चलें वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 क्यों नहीं पढ़ सकते? जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप कहें कि जी नहीं बस एक ही बुक पढ़नी है, 2 नहीं पढ़नी, तो क्यों नहीं पढ़नी?